हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एग्री एजुकेशन पे। तो आपके लिए लेके आए हम न्यू अपडेट यूपी कैट 2020 से रिलेटेड, जिसमें हम देखेंगे चॉइस फिलिंग की डेट और उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। ओके, तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग संबंधित सूचना। आइए देखते हैं कि क्या है इस सूचना में। तो सबसे पहले स्नातक प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु पंजीकरण शुल्क जमा करना है, जो कि 7 सितंबर से 14 सितंबर तक था, जो कि आप लोग कर चुके होंगे। तो इस तरह से आपका फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तो अब बात करते हैं हम थर्ड स्टेप की, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। ओके, तो 21 सितंबर 2020 से 24 सितंबर 2020 तक आपका ऑनलाइन चॉइस फिलिंग किया जाएगा। उसके बाद आपका फोर्थ स्टेप है ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग। तो 25 सितंबर 2020 से 26 सितंबर 2020 शाम 5 बजे तक आपका चॉइस फिलिंग जो आपने की है, उसके बाद आपको उसको चॉइस को लॉक करना होगा। ओके, तो सबसे पहले हम चॉइस फिलिंग की बात कर लेते हैं। तो चॉइस फिलिंग में आपको क्या करना है कि आपको अपने सब्जेक्ट और अपनी यूनिवर्सिटी को मान्यता देते हुए सब्जेक्ट को फिल करना है। जैसे मान लिया आप पहले CSA को फिल करेंगे, CSA में अगर लेना चाहते हैं, उसके बाद आप NDUAT जो भी आपका सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी और सब्जेक्ट है, उसके अनुसार आप उसको फिल करेंगे। ओके, उसके बाद आप 25 सितंबर से लगा के 26 सितंबर 2020 तक शाम 5 बजे तक आप ऑनलाइन चॉइस फिलिंग लॉक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद इन्होंने कहा में प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में सीट आवंटन के परिणाम और आपके 3 अक्टूबर को उसके परिणाम आ जाएंगे। जो आपने चॉइस फिलिंग की है उसको लॉक किया, अगर आपको कोई सीट मिलता है तो वो आपको 3 अक्टूबर को आपको दिखा दिया जाएगा। ओके, उसके बाद इन्होंने बताया है कि ऑन 6 स्टेप में ऑनलाइन सिक्योरिटी फीस जमा करना। 3 अक्टूबर 2020 से 7 अक्टूबर 2020 शाम 5 बजे तक आप ऑनलाइन सिक्योरिटी फीस जमा करेंगे। अगर आपको जो सीट मिली है उसको आप लेना चाह रहे हैं तो आपको स्टेप नंबर 6 ऑनलाइन सिक्योरिटी फीस जमा करना। तो 3 अक्टूबर 2020 से 7 अक्टूबर 2020 तक आपको ऑनलाइन सिक्योरिटी फीस जमा करानी होगी। तो ये अभी तक जो इससे पहले जमा हो रही थी वो 5,000 रुपये ऑनलाइन सिक्योरिटी फीस जमा होती थी। तो इस बार भी 5,000 रुपये फीस आपको जमा करनी होगी। अगर आपको जो सीट मिला हुआ है वो आपको लेना है तो आपको ये फीस जमा करानी होगी। उसके बाद प्रथम काउंसलिंग स्टेप नंबर 7, प्रथम काउंसलिंग में आवंटित अभ्यर्थियों का संबंधित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया एवं मूल दस्तावेज सत्यापन होगा। तो 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक जो प्रथम काउंसलिंग में बच्चे फीस जमा कर देंगे और उनको सीट लॉक हो जाएगी, उसके बाद वो सिक्योरिटी फीस जमा कर देंगे। तो अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक जाके जिस इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन फिर सीट लॉक हुआ है वहाँ पे जाके उन्हें अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। ओके, उसके बाद इन्होंने कहा प्रथम काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के अंतिम तिथि के 3 दिन के पश्चात स्नातक द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग संबंधित सूचना दे दी जाएगी। तो जैसे ही प्रथम काउंसलिंग कंप्लीट होते उसके तीसरे दिन आपको सेकंड काउंसलिंग के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। ओके, इन्होंने कुछ नोट दे रखा है, तो नोट में देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट, यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटन हो जाती है एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं कराता है तो अगली काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं कर सकता। तो इनके कहने का मतलब है, अगर आपको सीट लॉक की, आपने सीट लॉक की, उसके बाद उन्होंने आपको सीट अलॉट कर दी और फर्स्ट काउंसलिंग में उसके बाद आपने सीट अलॉटमेंट की फ़ीस जमा नहीं की और उसको प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया तो आपको सेकंड काउंसलिंग में कोई चांस नहीं दिया जाएगा। इसलिए अगर आपको सीट लॉक होती है और आपने लॉक की है, उसके बाद आपका अलॉटमेंट सीट का हो गया है तो आपको उसकी फ़ीस जमा करनी होगी, जिससे कि अगर आप अपग्रेडिंग के प्रोसेस में जा सकें या अपनी चॉइस कहीं और है तो उसके अपग्रेड करा सकें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं तो आप सेकंड काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते। ओके, उसके बाद सेकेंड स्टेप, अभ्यर्थी को 25 सितंबर 2020 से 26 सितंबर 2020 तक चॉइस लॉक करके प्रिंट आउट लेना
होगा। प्रिंट आउट लेने के बाद प्रिंट आउट की प्रत अभ्यर्थी का हस्ताक्षरी करके PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। ओके, तो उसके बाद आपको ये प्रोसेस करना है। उसके बाद थर्ड है आपका 3 अक्टूबर 2020 को सीट आवंटन के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। तो 3 अक्टूबर को आपको ये बता दिया जाएगा कि परिणाम क्या रहा है, आपको सीट अलॉट हुआ या नहीं हुआ है, और हुआ है तो कहाँ पे हुआ है। ओके, फिर 4 नंबर आवंटित अभ्यर्थी दिनांक 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक ऑनलाइन सिक्योरिटी फीस जमा कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी टाइम मिल रहा है फीस जमा करने के लिए। अगर आपका सीट अलॉट हो गया है तो आपको ये फीस जमा कर देनी है। ओके, फिर स्टेप नंबर 5, अभ्यर्थी को आवंटन पत्र एवं अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ आवंटित 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक आपको उस इंस्टीट्यूट में जाके अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना है जहाँ पे आपका सीट अलॉट हुआ है। ओके, उसके बाद स्टेप नंबर 6, प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद अभ्यर्थी अपग्रेडेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी केवल एक बार अपग्रेडेशन के पात्र होंगे। तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। आपको अगर अलॉट हो गया सीट, आपने वो सीट ले ली है और आपने जाके वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है, उसके बाद आप एडमिशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कहीं और एडमिशन लेना चाहते हैं या आपको ये सीट मिलनी चाहिए थी, तो आप अपग्रेड का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपकी चॉइस की ही सीट मिली हुई है तो ये करने की कोई ज़रूरत, अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है या आप कहीं और किसी और सब्जेक्ट को लेना चाह रहे हैं तो आप अपग्रेडिंग फॉर्म अवश्य भरें। ओके, तो ये थी आज की जानकारी जो कि यूपी कैडेट 2020 के द्वारा दी गई है। तो सभी लोग इस जानकारी को अच्छे से देख लें और अपने ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें अपना कमेंट बॉक्स में मैसेज दे सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।